बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान शरीफ के लिए चिकन पकोड़ा। असल रेसिपी आपको शेयर करने लगी हूँ और आपको बताऊँगी कि बाज़ार वाले चिकन पकोड़ा में क्या क्या चीज़ें डालते हैं। पूरा गाइड करूँगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ले लिया है 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह के मैंने पीस करवा लिए थे गोश्त करवाते वक्त। और इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। इसमें जो जो चीज़ें डालनी है वो मैं सारी आपको बताती हूँ। ये नमक है 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, दादर कुटी हुई जो मिर्च होती है वो भी आधा चम्मच मैंने छोटा लिया है। 2 टीस्पून मैंने ये खुश्क धनिया और ज़ीरा ले लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का लिया है। ये सारी चीज़ें मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसी में जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सिरके के 2 बड़े चम्मच खाने वाले। आप इसमें लीमू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूँगी ऑयल का। आप 2 भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरा भी मैंने डाल दिया है। इसके अलावा मेरे पास ये हरा धनिया है, ये भी इसी में डाल देती हूँ। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें चावल का आटा डाल दूँगी। ये घर में ही मैंने चावल का आटा ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। अगर आप ये चिकन पकोड़ा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो ये चावल का आटा डालें। अगर आप इसको क्रिस्पी जो है वो पसंद नहीं करते तो आप 5 चम्मच जो हैं वो बेसन के डाल लें। अगर ये आपने नहीं डालना तो मैंने ये 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है और 3 चम्मच मैं इसमें ये बेसन के डाल रही हूँ। ये 3 चम्मच हो गए बेसन के। 4 बड़े चम्मच मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी। 2 चम्मच मैंने सिरके के डाले थे और अब 4 चम्मच मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये रमज़ान शरीफ के लिए बेहतरीन रेसिपी है जो कि रफ्तारी में ये खाई जाती है। बेसन मुझे कम लगा है तो मैंने 3 चम्मच इसके अंदर और शामिल कर लिए हैं और पानी भी मैं 2 चम्मच इसमें और शामिल कर देती हूँ और इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अब मैरिनेट करने के लिए पूरे 2 घंटे के लिए रख लेंगे और उसके बाद हम इसकी तलाई करेंगे। तो फिर 2 घंटे के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो मैरिनेट किए हुए 2 घंटे पूरे हो गए हैं चिकन को। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे। एक कढ़ाई ली है मैंने और इसके अंदर मैंने ये पूरा 1 किलो घी इसमें डाल दिया है। हाँ जी, तो अब मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इनके ऊपर थोड़े से तिल लगाऊंगी। हाँ जी, तो अब मैं एक एक चिकन का पीस उठाती जाऊंगी और कढ़ाई में डालती जाऊंगी। इसी तरह मैं जितनी इसमें चिकन आएगी मैं डालती जाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इसकी तलाई कर रही हूँ। गुजरने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हिला लेती हूँ। वो तो वैसे भी ऊपर आ गए हैं खुद ब खुद ही। तो मैं एक साइड पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे। और 5 मिनट ही मैं ये दूसरी साइड पे पकाऊंगी। चिकन को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट मैंने एक साइड से पका लिया है चिकन को और 5 ही मिनट मैंने दूसरी साइड से इसको फ्राई किया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हम अब जो बाकी चिकन बच गया था उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। दफ़ा भी मैंने जो चिकन डाला था वो भी रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। मैं अब इसको भी बर्तन में निकाल लेती हूँ।
ये अफ्तारी के लिए मैंने चिकन पकौड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान शरीफ के महीने में ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। हाँ जी, तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गल गया है हमारा, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। आप इसको टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं और हरी चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।